बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर हम आपको करा रहे हैं मैथ और साइंस की क्लासेस। और आज हम बच्चों कराने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माध्य का। बच्चों, इसमें से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि आपके 6 नंबर बहुत आसानी से पक्के हो जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ईजी भी है। देखिए इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों, इसमें सबसे मेन चीज होती है बच्चों पदों की संख्या, और उन पदों की संख्या से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है बच्चे आरोही क्रम। आरोही क्रम सभी बच्चे आप जानते ही होंगे, आरोही क्रम किसे कहते हैं। आपने तीसरी और चौथी क्लास में या पांचवी क्लास में पढ़ा भी होगा। जैसे कि मान लीजिए 4, 7, 1, 3, 5, 8, इस टाइप से कोई संख्याएं लिखी हुई है तो आरोही क्रम में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है 1, उसके बाद उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 8। देखिए कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी संख्या होगी बच्चों, 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है, उसके बाद पदों की संख्या काउंट करनी है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए यही आपका क्या है सवाल है, इसमें एक संख्या और बढ़ा लीजिए 2। तो ऐसा समझ लीजिए 1, 2, क्या हो गया, ये आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, आरोही क्रम। ठीक है। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है, आरोही क्रम लिखना है, उसके बाद उसकी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक इसकी काउंटिंग कर लेंगे, कितने हो गए बच्चों, 8 पद। सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पदों की संख्या कितनी होगी बच्चों, पदों की संख्या यानी कि n कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, 7। बस फिर देखना है कि पद सम है या विषम है, क्या है। उसके बाद क्या, तीसरे नंबर पॉइंट पे क्या चेक करना है बच्चों, सम या विषम। अब आप कहेंगे सम कौन सा होता है, विषम कौन सा। तो सम देखिए बच्चों, जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं वे होती हैं सम, और जो संख्याएं 2 से ना कटे उन्हें क्या कहते हैं हम, विषम। जैसे कि आप सभी समझिए, क्या ये संख्या बच्चों 2 से कटेगी, आपका जवाब होगा ना, क्योंकि आखिरी का संख्या हम देख लेते हैं 2 से कटने वाली है या नहीं, यानी कि 2 के पहाड़े में आती है या नहीं। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो ये कौन सी संख्या होगी बच्चों, विषम। अब यहां समझिए 74/2, तो आखिरी में क्या है बच्चों, 4। 4 क्या 2 से कट सकता है, बिल्कुल आखिरी में कट सकता है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों, सम। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं माध्य का ज्ञात करते हुए। सबसे पहले आपको आरोही क्रम, दूसरा पदों की संख्या, तीसरा सम और विषम। अगर आपको इतनी चीजें पता चल जाएंगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए अब सम में मान लीजिए अगर क्या हो, एन क्या हो बच्चों, सम। चलिए पहले विषम के बारे में बता देते हैं। विषम, तो अगर विषम हो तो क्या होगा बच्चों, n+1/2वां पद। और n अगर बच्चों क्या हो, सम हो, तो क्या करेंगे बच्चों, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे में 2। तो आपको कौन से दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये मिटा देता हूं मैं। कौन से दो फॉर्मूले याद रखने बच्चों, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सम और विषम। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप माध्यिका का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या देखिए कितनी है, 2, 3, 4, 5 है, नहीं है, 6, 7, कितना है, फिर 9 है, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है बच्चों 15 है, फिर 16 है, और क्या है 20 है। आप देखेंगे क्रम से लगे हुए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर भी गिन लीजिए, क्या पता कोई आपकी संख्या है छूट जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी कि ऊपर नीचे की संख्या है, अगर समान है तो समझ लीजिए आपने सही लिखा है। तो अब n कितना हो गया बच्चों, 10। 10 कहता है बच्चों सम। तो जब अगर सम है तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएगा, हमने आपको बताया भी था, माध्य का क्या होगा बच्चों, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। देखिए n का मान कितना होगा बच्चों, 10 बटे 2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद
बटे 2, 10वां 2 पंजे 10, तो कितना होगा बच्चों 5वां पद, 2 पंजे 10, 5 और 1 क्या मिलकर हो जाएगा बच्चों 6, 6वां पद बटे 2। 5वां पद कितना है बच्चों गिनिए, 1 2 3 4 5, और छठा कौन सा है बच्चों 7। 7 प्लस 9 बटे 2 कितना हो गया बच्चा 16 बटे 2, कितना आ जाएगा 2, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा बच्चों 8। ये क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन की माध्य का। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है सम और विषम का। चलिए मैंने आपको एक सम वाला क्वेश्चन करा दिया, अब एक विषम वाला भी और कराता हूँ। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखिए सबसे पहले वही काम करना है हमें, आरोही आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है बच्चों 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 6, 8 और 10। कितने संख्या हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना हो गया बच्चों 7। कैसा है बच्चों विषम, तब आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगेगा कौन सा माध्य का, कितना हो जाएगा n+1 बटे 2वां पद। n कितना है बच्चों 7 प्लस 1 बटे 2वां पद। 7वां पद कौन सा है बच्चों 7 प्लस 1 8 बटे 2, यानी कि 4वां पद। अब 4वां पद देखिए 1 2 3 4, 4वां पद क्या है बच्चों 4, यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा अगर सम संख्याएं हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विषम है तो कौन सा लगेगा। चलिए पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अपने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। बच्चों मोस्टली आपका अगर क्वेश्चन देखने के मिलेगा तो इस टाइप से मिलेगा। देखिए इसमें क्या कहा है, संख्याएं दी हुई हैं और ये क्या कह दिया है पहले से आरोही क्रम में लगी हुई है, तो इसको हमें आरोही क्रम में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसमें पद देखने हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पद है बच्चों 8। 8 कैसी संख्या है बच्चों सम संख्या। और माध्य का कितनी दे रखी है बच्चों इसमें हमें, हमें और क्या दे रखा है इसमें माध्य का दे रखी है बच्चों 12। ठीक है अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, माध्य का बराबर n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। n कितना है बच्चों 8, 8 बटे 2वां पद 8 बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2। माध्य का कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ 12, 2 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, कितना आएगा 2 चौका 8, इसे भी काटेंगे कितना आएगा 2 चौका 8, तो एक आएगा 4वां पद, 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 5, 5वां पद। चौथा पद देखिए कौन सा बच्चों 1 2 3 4, चौथा कौन सा है x, और 5वां कौन सा है x+2, तो 24 प्लस बराबर एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स और एक्स कितना हो जाएंगे बच्चे 2x, और 2 इधर आके करके घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 22, और 2 से जब इसको काटेंगे कितना है 11, तो x का मान कितना आ जाएगा 11। यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों मोस्टली क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से देखने के लिए मिलेगा कि x का और x का मान आपसे निकलवाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन क्या है मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन करा वो एक बेसिक था, उस पर भी 1 नंबर का विकल्प बन सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों चलते हैं वह अपने नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर आपको बच्चों क्या दे दिया जाएगा, एक चर दे दिया जाएगा और बारंबारता दे दी जाएंगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा माध्य का। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या बनानी है बच्चों संचयी बारंबारता। अब वो कैसे बनेगी देखिए, जो ये संख्या है बच्चे सब आपको इधर लिख लेनी है, सॉरी इधर 3 5 12 6 4 और 1। ठीक है इतना आप कर लेंगे, काम बहुत आसानी से कर लेंगे मुझे पता है। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इधर बराबर के निशान भी लगा लेने हैं। बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 3 है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब फिर क्या करना है, 3 को इधर नीचे वाली संख्या में जोड़ देना, कितना आ गया 8। फिर ये 8 भी क्या करना है नीचे वाली संख्या में जोड़ देना, यानी कि इस टाइप से इसमें जोड़ देना। देखिए बस फिर क्या हो गया 12 और 8 20, 20 को कहाँ जोड़ देंगे यहाँ जोड़ देंगे, देखिए कितना हो जाएगा 26, 26 को इधर जोड़ देंगे कितना हो गया बच्चों 30, 30 को फिर इधर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31। ठीक है बस इतना सा काम करना, आपकी संचयी बारंबारता तैयार, इसमें और कुछ नहीं।
इसका योग करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद कितना आएगा 31। अगर बच्ची ये 31 और ये संख्या अगर ये दोनों सेम है तभी आपने समझिए संचयी बारंबारता सही बनाई है। अगर आपने ये सही नहीं बनाया, मतलब दोनों मान बराबर नहीं आते, समझ लिया आपने इसमें कुछ गलती की हुई है। अब देखिए n का मान कितना हो गया बच्चों 31। 31 कैसी संख्या है बच्चों? विषम, बिल्कुल सही। अब विषम का आपको फॉर्मूला क्या पता है? माध्य का n+1 बटे 2वां पद। अब n कितना है बच्चों? 31 + 1 बटे 2वां पद। 31 और 1 कितना हो गया बच्चों? 32। अब 32 बटे 2वां पद यानी कि कितना हो गया बच्चों? 16वां पद। अब देखिए 16वां पद कैसे, यानी कि समझ लीजिए, ऐसा समझिए मेरी बात को, 16वां पद नहीं देखना आपको, एक बहुत ध्यान सुनिए। हमें क्या करना है? 16वां पद देखना है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि आपको 16 साल का दूल्हा ढूंढने जाना है। और ये क्या है? बहुत सारे कमरे हैं। क्या है? बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें इसमें पहले वाले कमरे में जो है कितने 3 साल तक के दूल्हे बैठे हुए हैं, इसमें कितने 8 साल तक के बैठे हुए हैं, इसमें 20 साल तक के, इसमें 26 साल तक के, इसमें 30 साल तक के, और इसमें 31 साल तक के। अब देखिए हमें कौन सा ढूंढना है? 16 साल। इसमें 3 साल तक के तो इसमें तो मिलेगा नहीं, इसमें 8 साल तक का इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन 8 से अगली संख्या होगी 9, 9 से लेकर के 20 कहाँ मिलेगा बच्चों? इस वाले में। तो ये जो होगा इस वाले खाने में मिलेगा, मतलब तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16वां पद किस में मिलेगा हमें? 20 वाले में। और इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 30। और यही क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए आपको बस इसमें कुछ नहीं करना, संचय बारंबारता बनानी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मोस्टली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, संख्या चेंज हो सकती है, मेथड नहीं। इसमें भी क्या करना होगा बच्चों? माध्य का अगर सारणी दी है तो हमें संचय बारंबारता निकालनी ही होगी। पहले में क्या थी? इधर चर थे, संख्या थी। अब की बार क्या है बच्चों? यहाँ वर्ग अंतराल है, तो ध्यान रखना इस टाइप इस बात का भी। तो देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, सारी संख्या ऐसे ही लिख लेंगे, फिर बराबर के निशान लगा लेंगे, 7 लिखेंगे, 7 फिर यहाँ लिख देंगे, कितना हो गया 19, 19 यहाँ लिखेंगे, कितना हो गया बच्चों 37, 37 यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 62, और फिर 62 यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा 65। तो देखिए ये 65 और ये 65 क्या आ गया? दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आपने सही काम किया है। तो n बराबर कितना है बच्चों? 65। अब आऊंगा मैं m, m कैसे निकलेगा? n/2, यानी कि 65/2 कितना हो गया बच्चों? 32.5। अब हमें क्या करना है? 32.5वां पद देखना है, तो कहाँ मिलेगा हमें? देखिए यहाँ 19 तक का पद है और यहाँ 19.1 से लेकर के 37 तक यहाँ है, तो आपको 32.5 कहाँ मिलेगा? यहाँ। इसको हम कर देंगे कैंसिल, यहाँ लिख देंगे f, यानी कि इसे पास कर सकते हैं। और इसी लाइन का जो सबसे पहला पद होगा उसे कहेंगे हम l। अब देखिए ऊंचाई कितनी है? h 10 है। देखिए 10 का गैप मिल रहा होगा 30 से 40, 40 से 50। तब देखिए जो जो चीजें हमें मिल गई हैं वो हम लिख लेंगे। l बराबर कितना हो गया 20, f बराबर कितना हो गया 18, और c बराबर कितना हो गया 19, और क्या रहेगा बच्चों? h बराबर कितना हो गया 10। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य का बराबर l प्लस m माइनस सी बटे कितना हो जाएगा बच्चों? f गुणा h। l का मान 20, m का मान कितना होगा 32.5, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? c कितना? 19/18 गुणा 10। देखिए 32.5 में से जब 19 घटाएंगे कितना आएगा? 13.5, 9 और 3 12, ठीक है, गुणा 10/18। जब 10 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 20 प्लस 135/18। 18 से जब काटेंगे तो कितना आएगा? 18×7 126, और 18×5 90। करके दिखा देते हैं हम, 18×7 126, कितना बचा बच्चों? 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9। पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 18×5 कितना आ जाएगा? 90। तो कितना आ जाएगा? 7.5, और जोड़कर कितना हो जाएगा? 27.5। और यही क्या होगा बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, और यकीन मानिए 6 नंबर आपके बहुत आसानी से पक्के हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? जितने भी टाइप के मैंने आपको माध्यिका के क्वेश्चन कराए सबका आपको क्या करना है? रिवीजन करना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है।
और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें बताएं कि अब आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपको किस चीज़ की वीडियो की अभी आवश्यकता है, या किस टाइप के क्वेश्चन आपको चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।